वो सर्दी की ठंडी रातों में चीखती रही, लेकिन वो चीखें उसके बाप को सुनाई नहीं दी। वो बच्ची कहती है कि मेरी उम्र इस वक्त 35 साल है, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, क्योंकि हमारे खानदान की रस्म है कि खानदान से बाहर रिश्ता करना नीच हरकत है। खानदान के बड़े बूढ़े जब आपस में बैठते हैं तो बड़े फखरिया अंदाज से कहते हैं कि 7 पुश्तों से अब तक हमने कभी खानदान से बाहर रिश्ता नहीं किया। उम्र के 35वें साल में पहुंची हूँ, अब तक मेरे लिए खानदान से कोई रिश्ता नहीं आया, जबकि गैर खानदानों से कई एक रिश्ते आए, लेकिन मजाल है कि मेरे वालिदैन या भाइयों ने किसी से हाँ भी किया हो। मेरे दिली जज्बात कभी इस हद तक चले जाते हैं कि दिल करता है कि रातों में चीख चीख कर आसमान सर पर उठाऊं और धाड़े मार मार कर वालिदैन से कहूं कि मेरा गुजारा नहीं होता, खुदारा मेरी शादी करा दें, अगरचे किसी काले कलोटे चोर से क्यों न हो। लेकिन हया और शर्म की वजह से चुप कर जाती हूँ। मैं अंदर से घुट घुट कर जिंदा लाश बन गई हूँ। शादी ब्याह तकरीबात में जब अपनी सहेलियों को उनके शोहरों के साथ हंसते मुस्कुराते देखती हूँ तो दिल में दर्द जाग उठता है और ये दुआ करती हूँ कि या अल्लाह ऐसे जाहिल माँ बाप किसी को न देना जो अपनी अना की वजह से अपने बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर दें। कभी ख्याल आता है कि घर से भागकर किसी के साथ मुंह काला करके वापस आकर वालिदैन के सामने खड़ी हो जाऊं और कहूं कि अब अच्छी तरह निभाओ अपनी 7 पुश्तों की रस्म। कभी ख्याल आता है कि घर से भाग जाऊं और किसी से कहूं कि मुझे बीवी बनाओ, लेकिन फिर सोचती हूं कि ऐसे अपना कौन बनाता है। मेरे दर्द को मुआशरे का कोई इंसान नहीं समझ सकता, मस्जिद का मौलवी भी नहीं समझ सकता और न मेरी इस तकलीफ को अपने खुतबे में बयान करता है। ऐ मौलवी साहब, मैं आपको कैसे अपनी तकलीफ और अज़ियत दिखाऊं, कैसे आपको समझाऊं कि रात को जब अब्बा हुजूर और अम्मा एक कमरे में सो रहे होते हैं और भाई अपनी बीवियों के साथ आराम कर रहे होते हैं तो मुझ पर क्या गुजरती है सिर्फ मैं ही जानती हूँ, और मुझे किन किन ख्यालात से गुजरना पड़ता है। ये अज़ियत मुझ तक है। ऐ हाकिम वक्त, फारूक आजम के दौर में जब एक औरत ने दर्द के साथ ये अशार पढ़े कि अगर मुझे अल्लाह और क़यामत का डर न होता तो आज रात इस चारपाई के कोने में हलचल होती, यानी मैं कुछ कर रही होती, तो फारूक आजम तड़प पड़े तो हुक्म दिया कि आज के बाद कोई भी अपनी बीवी से 3 माह से ज्यादा दूर नहीं रहेगा। ऐ हाकिम वक्त, ऐ मेरे अब्बा हुजूर, ऐ मेरे मुल्क के मुफ्ती, ऐ मेरे मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब, ऐ मेरे शहर के पीरो मुर्शिद, मुझे बताओ कि मैं किसके सामने जाकर अपना दर्द बयान करूं, किसको जाकर बताऊं कि मेरी उम्र 35 साल से ज्यादा हो चुकी है, मगर मेरे अब्बा की वही रट के शादी होगी तो सिर्फ खानदान में होगी। ऐ मेरे अल्लाह, तू गवाह रहना कि तूने मेरे लिए बहुत अच्छे रिश्ते भेजे, लेकिन मेरे घर वालों ने रिश्ते खुद ही ठुकरा दिए। लेकिन अब कुछ अरसे बाद मेरा अब्बा तस्बीह पकड़कर ये कहता हुआ नजर आएगा कि मेरी बच्ची का तो नसीब ही ऐसा था। तो वालिदैन से हम यही कहेंगे कि जब औलाद के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए तो अपनी अना को बीच में से निकाल दीजिए। ये मत सोचिए कि हमारा खानदान ये है, हमारी कास्ट ये है। जिस भी कास्ट का या जिस भी खानदान का आपको एक अच्छा और बेहतरीन इंसान मिलता है उसका इंतखाब कीजिए और अपनी जवान और शरीफ औलाद को उनकी जिंदगी गुजारने दीजिए।